हेलो, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर चंद्रप्रकाश चौधरी। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी। एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एल एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी। एल्कीन का रासायनिक गुण। एल्कीन के रासायनिक गुण भी मैंने आपको बताया था। एल्कीन में हाइड्रोजन है, एल्कीन में हाइड्रोजन का योग, एल्कीन में हाइड्रोजन का योग मैंने करा दिया था। इसके बाद आज मैं बताऊंगा एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग। एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग। एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग। एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का जो योग होता है उसमें किस तरीका से होता है। मैं एल्कीन ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया, HX ले लिया, HX में हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ तो जनरल वे में सममित एल्कीन है, दोनों तरफ सममित एल्कीन है, चाहे इधर माइनस कर दो चाहे इधर माइनस। यहाँ पर H प्लस आइन जाएगा, ये माइनस आइन जाएगा। मैं तोड़ दी, यहाँ माइनस आइन हुआ तो ये हो जाएगा CH3 CH2 यक्स बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ। हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है, हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है, हाइड्रोजन हैलाइड में क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। क्रियाशीलता का, हाइड्रोजन हैलाइड में क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड क्रियाशील, रिएक्शन सबसे ज्यादा, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड का। उसके कम हो जाता हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, उसके कम हो जाता हाइड्रोजन क्लोराइड का, सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब यहाँ जोड़ना हुआ तो कोई नहीं, मैंने HF लिख करके ऐसे जोड़ दिया। HI का ऐड कर सकते हैं, HBr का भी ऐड कर सकते हैं, FeCH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर HBr कर दिया, एडिशन करा दिया तो ये हुआ क्या, ये हो गया CH3 और CH2, ये हो जाएगा Br। मन ब्रोमो या ब्रोमो एथेन कह देते हैं, ब्रोमो ETHALE। लेकिन ये सम्मित एल्कीन की जगह असम्मित एल्कीन हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर CH पहला एग्जाम्पल, दूसरा ऐसे हो जाए तो असम्मित हो जाए। क्या नाम है, एक बढ़ा दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करने पर एक कैसे होगा। इसमें एक नियम आता है जो मार्कोनी काफ नियम कहलाता है। मार्कोनी काफ नियम। अब यहाँ पर इसमें जो ऐड किया जाता है मार्कोनी काफ नियम के अनुसार किया जाता है। इसमें मार्कोनी काफ नियम ये है, हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग, हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग,
हाइड्रोजन हैलाइड का माइनस भाग, ऋण भाग, उफ युग्म बंधित कार्बन, उफ युग्म बंधित कार्बन से, उफ युग्म बंधित कार्बन से जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, उसी को हम कहते हैं मार्कोनिक-कॉफ नियम। अब मैं मार्कोनिक-कॉफ नियम के अनुसार इसको जोड़ देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये ऐसे में एडिशन कर देता हूं, HBr कर देता हूं, जोड़ देता हूं। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु कम है तो यही मैं हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाता है CH3 CH, यहाँ पर Br हो जाता है, CH3 हो जाता है। इसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। एक 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। यहाँ पर जो है, मैं इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था मार्कोनिक-कॉफ नियम का क्रियाविद भी बताया था। इसके पहले वाले वीडियो में, मैं इंटरमीडिएट वाला इंटरमीडिएट कह रहा हूँ, इसके पहले जो मैं एल्किल हैलाइड पढ़ा रहा था, एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, उस एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में मार्कोनिक-कॉफ नियम को भी बताया था, उसकी क्रियाविधि भी बताया था। यहाँ मैं वैसे जनरल वे में एल्कीन में एडिशन कर रहे थे तो मैं ऐसे बता दिया। इसके बाद आता है मार्कोनिक-कॉफ, इसका नाम हो जाता है, इसको नाम कर देता हूँ 1 2 3, प्रोपीन हो जाएगा, PROPEN, प्रोपीन हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। इसके बाद एक नियम और आता है, मार्कोनिक नियम, कॉफ का नियम। उसके बाद अगला नियम आता है एंटी मार्कोनिक कॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिक कॉफ नियम, एंटी मार्कोनिक कॉफ नियम। ये कह दिया, एक वर्ड में बोल दिया जाता है, मार्कोनिक-कॉफ नियम का विपरीत होता है। मार्कोनिक-कॉफ नियम के विपरीत होता है। मार्कोनिक-कॉफ नियम के विपरीत होता है। तो मार्कोनिक-कॉफ नियम जैसे ये हुआ था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr का ऐड कर देते हैं। उसमें हुआ था, ये पराक्साइड की उपस्थिति में होता है, PeRO पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। ये प्रोडक्ट क्या बन जाता है, मार्कोनिक में Br बीच में यहाँ जुड़ा था, एक बार यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, 1 ब्रोमो बन जाता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। ये एंटी मार्कोनिक नियम कहलाता है।
Dear student, you learn Marconic and anti-Marconic rule. It is very important for alkene compound. या एल्कीन कंपाउंड में बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद मैं अगले रिएक्शन के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।